वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। तू मेरा महबूब नी तके आ जिन्नू वेख के चन शर्मावे जे जावे सोना सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे जे लावे सोना हथ फुल्लां नू हथ फुल्लां विच रल जावे आज़म ऐडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। बाद हम्दुस्सलात आज के इस पुरवकार खुतबाए जुम्मातुल मुबारक के अंदर मैंने सूरह यूसुफ का आगाज़ करना है। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है हाल के कायनात मेरी ज़ुबान पे कुरान पढ़ना आसान फरमाए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। ये दरवाजे खोल दें सारे। सूरह यूसुफ को इसलिए यूसुफ का नाम दिया गया है कि इसमें अल्लाह के पाक पैगंबर अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो इतने बड़े बरगुज़ीदा अल्लाह के नबी हैं कि जो खुद भी अल्लाह के नबी बने, उनके बाबा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वो भी अल्लाह के नबी बने, उनके बाबा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम वो भी अल्लाह के नबी थे, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो यानी यकूब भी नबी, उनके बाप भी नबी, उनके दादा भी नबी, और उनके परदादा भी अल्लाह के नबी। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की लड़ी में से हैं। हज़रत इसहाक के बड़े भाई का नाम था हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। इस्माईल वो नबी हैं कि जिनकी नस्ल में एक ही नबी हुए, लेकिन वो ऐसे शानू वाले नबी थे कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबियों का इमाम बनाकर भेजा। यानी हज़रत इस्माईल की लड़ी में सिर्फ एक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पे अल्लाह ने नबूवत को ख़त्म कर दिया, जिनका कलमा ता सुबह क़यामत पढ़ा जाएगा। और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम आप वो अल्लाह के नबी हैं कि जिनकी नस्ल में बेशुमार अल्लाह के नबी हुए, और जिनमें नामी गिरामी अम्बिया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम,
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये सारे अंबिया जो हैं ये हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हुए हैं। और आगे चलकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये वो नबी हैं कि जो हजरत इसहाक के बेटे यकूब के आगे बेटू में से हुए हैं, यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की औलाद में से। तो इस सूरत में हजरत यूसुफ का जिक्र है, इसलिए इस सूरत का नामे नामी रखा गया सूरह यूसुफ। हम वैसे बोलते हैं यूसुफ, यूनस, लेकिन असल में तलफ़ुज़ क्या है? यूसुफ और यूनुस। यूसुफ का माना जो उलमा ने बयान किया है वो है अफसोस करने वाला, कि आपकी जिंदगी में ऐसे क्राइसिस आए और अपनों की तरफ से, फिर आगे जब आपको कैदी बनाकर ले जाया गया, फिर अजीज़े मिस्र की तरफ से आपको कैद में भी डाला गया, तो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा मसाइब में, आजमाइशों में, कैदो बंद में, जुदाई में गुजरा। तो हजरत यकूब के आंगन में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, आमद हुई, तो अल्लाह का नबी जो होता है वो देख रहा होता है कल क्या होने वाला है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने आपका नाम ही यूसुफ रखा, कि अफसोस वाला। और ये आप बाकी भी अंबिया के नाम पढ़ेंगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यानी कि पानी से निकाला हुआ, पानी से निकाला हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपका नाम इस तरह है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम यानी गंदमी रंग। लेकिन मेरे और आपके नबी की जब बारी आई तो नाम जिसका चुनाव किया गया वो है मुहम्मद। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी अंबिया के नाम किसी ना किसी वाक़े के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हुजूर का इसमें ग्रामी नामे नामी वाक़े के साथ नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि आपकी जात के एतबार से आपका नाम रखा गया। और मोहम्मद का माना क्या है? अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन, मर्रतन बाद मर्रतिन, कर्रतन बाद कर्रतिन। मोहम्मद उस जात को कहते हैं कि जिसका जिक्र बार बार होता रहे, बार बार होता रहे, जिसके जिक्र की एक बात खत्म ना हो, उसकी शानों की दूसरी बात शुरू हो जाए, जिसके तज़किरों का एक मजलिस व महफिल खत्म ना हो और जिसके तज़किरों का दूसरा जिक्र दोबारा शुरू हो जाए, यानी बार बार जिसका जिक्र हो और बहुत जिसका जिक्र हो और जिसका जिक्र खुदाई भी करे और खुदा भी करे और फरमाए वारफ़अना लका ज़िक्रक, ए काली कमली वाले हमने आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया है। तो आपका नाम नामी मोहम्मद। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपका जिक्र कुरान मजीद में है। इस सूरत के शान नुज़ूल के मुतल्लिक मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो यह है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों को, अकरबा को दावत हक दी, दावत दीन दी, सगा चचा जिसने हुजूर की आमद पे इतनी खुशी मनाई कि अपनी सुवैबा लोंडी को आजाद कर दिया, अबू लहब, वो आपके सामने खड़ा हो गया, हुजूर पे हाथ उठाया, उसकी मजम्मत में सूरह तब्बत यदा नाज़िल हुई। जब रिश्तेदार ही आड़े आने लगे तो नबी पाक आपका दिल बड़ा बर्दाश्ता हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत अपने नबी के कल्बे अतहर पे नाज़िल करके अपने नबी को हौसला दिया और बताया कि रिश्तेदार करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह हजरत यूसुफ को कामयाबी मिली है, एक ना एक दिन ए मीठे मोहम्मद आपको भी अल्लाह कामयाब फरमाएगा। और ये आपके जितने भी रिश्तेदार हैं और जितने भी कबाइल वाले हैं, जितने भी कुरैश वाले हैं, आपके सामने ये आज खड़े हैं, आपके आगे आपका रास्ता रोकने वाले हैं, इनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता होगा, वो क्या है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम बन जाएं। तो ये सूरत ये सबक देती है। दूसरी वजह यह है कि यहूदियों ने नबी पाक की बारगाह में सवाल किया, वो सवाल करते रहते थे
करने के लिए कि आया ये नबी है, और उनका कीदा था कि अगर अल्लाह के सच्चे नबी हुए तो ये हमें गैब की खबरें बताएंगे। तो उन्होंने ये भी सवाल किया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आपकी नस्ल बनी इसराइल जो है, ये तो थे शाम में, ये तो थे कनान में, अब ये मिस्र में कैसे आ गए? आपकी नस्ल मिस्र में कैसे आ गई? तो अब इसके जवाब में अल्लाह ने सूरह यूसुफ को नाज़िल फरमाया कि बनी इसराइल मिस्र में कैसे आए। इसके जवाब में अल्लाह ने पूरी सूरह यूसुफ को नाज़िल फरमाया। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ें। हाल के कायनात फरमाता है अलिफ लाम रा, ये हरूफे मुकत्तआत हैं, इनका माना, इनका तर्जमा ना किसी मुतरज्जिम ने किया, ना किसी मुफस्सिर ने किया, ना किसी मुहक्किक ने किया, ना किसी मुदब्बिर ने किया। ये क्या है? सैयदी ज़ियाउल उम्मत जद्दे हमारे दादा मुर्शद हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने इसका तर्जमा यूँ बयान फरमाया। आप फरमाते हैं हाज़ा सिर्रुन बैनल्लाह व बैन रसूलिही, ये राज़ो नियाज की बातें हैं अल्लाह और उसके नबी के दरमियान, अल्लाह और उसके महबूब के दरमियान, अल्लाह और उसके हबीब के दरमियान। अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने, ये राज की बातें हैं। आगे फरमाया तिल का आयातुल किताबिल मुबीन। ऐ मीठे मोहम्मद, ये वो शानों वाली किताब है कि जो मुबीन है, जिसकी आयतें ज़ाहिर हैं, जिसका बयान वाज़े है, अज़हर मिन शम्स है। ये इतनी वाज़े किताब है ऐ मेरे कमली वाले, जिसके दिल में सलीमुल फितरत का थोड़ा सा भी मादा होगा, अगर बुरे इरादे से भी तेरी बारगाह में आएगा, जब ये किताब को सुनेगा कलमा पढ़ के तेरा गुलाम बन जाएगा। यही वजह है हजरत तुफैल बिन अमर दूसी रदियल्लाहु ताला अन्हो, ये कबीला दूस के एक सरदार थे और इनका कबीले का काम डाका जनी था। डाका जनी लोगों से छीन कर खाना, लोगों का हक छीन लेना, रास्ते से लोगों को छीनना, उनके आगे रास्ते को उनके रास्ते को रोक लेना। हजरत तुफैल बिन अमर दूसी रदियल्लाहु ताला अन्हो अब ये मक्का शहर में आए। मक्का शहर में आए, इनके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे रुअसाए मक्का के साथ, अबू जाल के साथ, उतबा के साथ, अबू लहब के साथ, शहबा के साथ। अब इन्हें पता था कि मोहम्मद की बारगाह में जो भी जाता है मोहम्मद का हो जाता है, लिहाजा ये हमारा दोस्त है, अपने कबीले का सरदार है, कहीं ये भी मोहम्मद की बारगाह में ना चला जाए, मोहम्मद की बात ना सुन ले, कमली वाले के चेहरे की जियारत ना कर दे, तो नबी का गुलाम ना बन जाए। उन्होंने पास बिठा लिया तो पहले ही बात चलाने लगे कि हमारा एक भतीजा है जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम है, उसने नबूवत का ऐलान किया है। दरअसल वो जादूगर है, जो भी उसका कलाम सुनता है और जो भी उसे देखता है उसका हो जाता है। जो भी उसे देखता है और जो भी उसका कलाम सुनता है उसका होकर रह जाता है। लिहाजा तुफैल बिन अमर दूसी कहीं जादूगर के जादू में ना आ जाना। अगर तू तवाफ़े काबा करने के लिए जा रहा है तो हमारी तुझे मत है कि अपनी नजरें नीची रखना और अपने कानों में रुई डाल लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे कान में मोहम्मद की आवाज पड़ जाए, क्योंकि इन्हें पता था कि कमली वाले की आवाज के अंदर भी इतनी शीरनी है कि जिसके कान में पड़ती है उसके दिल में घर कर जाती है। मिठा मिठा सोना किससे भी नहीं बोलना, रब दे हबीबा सारे जग दे अडोलना, तेरे जेया मिठा मिठा किससे भी नहीं बोलना, रब दे हबीबा सारे जग दे अडोलना, तेरे जेया मिठा मिठा किससे भी नहीं बोलना, रब दे हबीबा सारे पढ़िए जग दे अडोलना, तेरे जेया मिठा मिठा।
ऐ तुफैल बिन अमर दूसी, अगर तू तवाफे काबा के लिए जा रहा है तो वहां मोहम्मद की और उसके दीवानों की भी मजलिस लगी होती है। वो दीवाने अपने कमली वाले के चेहरे का दीदार करते हैं, बस उनकी यही इबादत है। कहीं ऐसा ना होना हो कि तू उन्हें देख ले तो उनका हो जाए, तू उन्हें सुन ले तो उन पे फरिश्ता हो जाए। इसलिए नजरें नीची रख कर, कान में रुई डाल कर तूने तवाफ करना है। अब तुफैल बिन अमर दूसी ये मताफ में उतरे, हाना काबा का तवाफ करने लगे। तवाफ करते करते इनके कानों में मेरे आका की आवाज पड़ गई। कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई अरबी जुबान को बड़े फसी अंदाज में पढ़ रहा है, और तुफैल यूं समझे कि ये कलाम किसी बशर का नहीं है, ये तो कोई आसमानी कलाम है। दिल में कलाम भी घर कर गया और नबी पाक की आवाज सुभान अल्लाह। आज का कारी अगर कुरान पढ़े तो मोमनों के ईमान में इजाफा हो जाता है। खुदा की कसम काफर भी रो पड़ते हैं अगर वो कुरान पढ़ लें और सुन लें। और अल्लाह अकबर, जब आमना के लाल कुरान पढ़ रहे होंगे तो सुनने वाले को कितना मजा आता होगा, सुनने वालों को कितना मजा आएगा। तो मेरे नबी मताफे काबा में अल्लाह का कुरान उसकी तिलावत कर रहे हैं। हजरत तुफैल के कानों में जब मेरे आका की आवाज पड़ी तो दिल में ये खूब पैदा हुई, जिसकी आवाज इतनी खूबसूरत है उसका चेहरा कितना प्यारा होगा। जिसकी आवाज इतनी खूबसूरत है उसका चेहरा कितना प्यारा होगा। अब ये हजूर को देखने के लिए आगे बढ़ने लगे तो एक गुलाम ने आपके बाजू से पकड़ा और पीछे खींचने लगा। उधर नहीं जाना, उधर मोहम्मद है, उधर अबू जाल का, अबू लाब का जादूगर भतीजा है। जो भी उधर जाता है उसका अकीदा चला जाता है, उसका ईमान चला जाता है, वो अबाओ अजदाद के दीन से हट जाता है। अल्लाह अकबर। अबू तुफैल ने झटका देकर हाथ को छुड़ाया और आगे बढ़े, कहने लगे तुझे नहीं पता है ये जो कलाम मैंने सुना है मेरा दिल गवाही देता है ये कलाम किसी जादूगर का नहीं है, ये कलाम तो अल्लाह के आखिरी सच्चे नबी का है। रब दे हबीबा सारे जग दे अडोलना, तेरे जिया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना। पढ़िए तेरे जिया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना। अब मेरे आका की बारगाह में आकर बैठ गए, हजूर की बारगाह में आकर बैठे, नजरें उठाई, चेहरा वद्दुहा पे नजरें लगी। अब नजर हट नहीं रही, नजर जम गई है। वजह क्या है? मेरे आका का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे हुस्न को मलीह बनाया है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को सबीह बनाया है। सबीह उस हुस्न को कहते हैं जिसके ऊपर नजर ना जमे, देखे तो आंख चुंधिया जाए, और मलीह उसे कहते हैं जो एक बार देखे बस देखता ही रह जाए। जो एक बार देखे बस देखता रह जाए। तो दिल ने फौरन गवाही दी, जैसे कलाम खूबसूरत है ऐसे सोने की सूरत भी बड़ी प्यारी है, ऐसे हुजूर की सूरत भी बड़ी ही प्यारी है। तो मियां साहब बोले, आप फरमाते हैं काले कुंडल जुल्फ माही दे, ताब चले हुण केड़ा, अख विच अख पा मोहम्मद, कड खड़िया दिल मेरा। हजूर का चेहरा वद्दुहा देखा, वल्लैल वाली जुल्फे देखी, जुबान से अल्लाह का कलाम कुरान सुना, हजूर के कदमों में गिर गए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, या रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। अब जब कलमा पढ़ लिया तो मेरे आका ने फरमाया, ए अबू तुफैल अमर दूसी रदी अल्लाह ताला अन्हो, मैंने तुझे तबलीग भी नहीं की,
मैंने तुझे ये दावत भी नहीं दी, तू खुद ही आया, मेरा कलमा पढ़ लिया, बता किस बात ने तुझे मजबूर किया। तो हजरत तुफैल बिन अमर दूसी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जब मेरे कानों में आपकी मीठी मीठी आवाज़ पड़ी, अल्लाह का कुरान मैंने सुना, तो मेरे दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो गई, आपके दीन की मोहब्बत पैदा हो गई। और साथ ही गैब से मुझे आवाज़ आई, कोई कहने वाला कह रहा है, ऐ तुफैल बिन अमर दूसी, मौका बड़ा अच्छा है, जरा आगे बढ़कर कमली वाले का गुलाम बन जा। यही तो वो नबी है जिसके लिए अल्लाह ने कायनात बनाई है, जिसके लिए अल्लाह ने कायनात बनाई है। तो या रसूलल्लाह, फिर मेरे दिल में ये हुब पैदा हो गई। मैंने फिर सोचा कि आपका चेहरा भी देखता हूँ। अबू जाल रोकता था, उतबा ने रोका, शैबा ने रोका, मक्के के काफरों ने मुझे यही तलकीन की है कि मोहम्मद का चेहरा नहीं देखना है। मेरे दिल में अब ये हुब पैदा हुई। जब मैंने चेहरा देखा तो मेरे दिल ने गवाही दी कि सब सोने तो सोना चेहरा हुजूर दा, सब सोने तू सोना चेहरा हुजूर दा, तकिया नसीबां वालिया जलवा हुजूर दा, तकिया नसीबां वालिया जलवा हुजूर दा। तो अल्लाह का कुरान कहता है, तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, ये वाज़े किताब है। आगे क्या फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिया, ए महबूब, हमने इस कुरान को नाज़िल किया है, लेकिन किस जुबान में नाज़िल किया है? अरबी जुबान में नाज़िल किया है। आज बंदे कहते हैं इंटरनेशनल जुबान का नाम इंग्लिश है, लेकिन अल्लाह ने कुरान को अरबी जुबान में नाज़िल फरमाया। और ये वो इतनी अजीम जुबान है कि कब्र में जाएंगे, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कब्र में जो जुबान बोली जाएगी, जिस लैंग्वेज को बोला जाएगा, वो जुबान अरबी जुबान होगी। हशर में जो जुबान बोली जाएगी, हशर की जुबान भी अरबी जुबान होगी। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, दुनिया में किसी की जो भी जुबान होगी, जब कब्र में जाएगा, उसकी जुबान के ऊपर अरबी जुबान को आसान कर दिया जाएगा, उसकी जुबान के ऊपर अरबी जुबान को आसान कर दिया जाएगा। तो इस बात से पता चलता है इंटरनेशनल जुबान इंग्लिश जुबान नहीं है, इंटरनेशनल वो जुबान है जो मेरे कमली वाले की जुबान है, और ये दफ्तरी जुबान है। और अल्लाह ने इसको अपने दफ्तर की जुबान इसलिए बनाया है कि ये जुबान मीठे मोहम्मद की जुबान है। अगर मेरे आका पंजाबी जुबान बोलते होते तो मेरा ये ईमान है, अकीदा है कि अल्लाह कुरान पंजाबी में नाज़िल करता। अगर हुजूर की जुबान मादरी उर्दू होती तो अल्लाह कुरान उर्दू जुबान में नाज़िल करता। अगर कुरान इंग्लिश होती तो अल्लाह कुरान इंग्लिश जुबान में नाज़िल फरमाता। लेकिन मेरे आका की जुबान वो जुबान है अरबी, जो सारी जुबानों की सरदार है, जो सारी जुबानों की सरदार है, जिसके एक एक लफ्ज के अंदर कई कई राज छुपे हैं, कई कई माने छुपे हैं, कई कई तर्जमे छुपे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे अजमत वाली किताब को सबसे अजमत वाली जुबान पे इसलिए नाज़िल फरमाया कि ये जुबान मीठे मोहम्मद की जुबान है, और यही जुबान दुनिया की इंटरनेशनल है, और यही जुबान कब्र अशर की जुबान है। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम ताकिलून। ओए मुझसे सवाल करने वालों, ये मिस्र में बनी इसराइल कैसे आ गए? ये कुरान है, ये कोई आम बात नहीं, ये कुरान है जो मिन जानिबिल्लाह है, जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ। सबसे सच्चा फरिश्ता जिब्रील लेकर आया, सबसे सच्चे नबी पे नाज़िल हुआ। ये वो कुरान है। अब तुम सुनते जाओ
और अल्लाह करे कि तुम्हें अक्ल आ जाए, शऊर आ जाए, समझ आ जाए। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन। अब ये बात बड़ी प्यारी है। अल्लाह ने फरमाया कि ए महबूब, हम तुझ पे किस्सा बयान करने वाले हैं, लेकिन आम किस्सा नहीं। हम तुझ पे किस्सा बयान करने वाले हैं। जो लोग आज उलमा के ऊपर इस जरिए से जुबान दराजी करते हैं कि जी ये किस्से सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, तो कुरान कह रहा है किस्सा बयान करना अल्लाह की सुन्नत है। किस्सा बयान करना अल्लाह की सुन्नत है। ए महबूब, हम तुम पे, आप पर किस्सा बयान करने वाले हैं, लेकिन आम किस्सा नहीं। अहसनल कसस, अहसनल कसस, जो किस्सों में से सबसे खूबसूरत किस्सा है, जो किस्सों में से सबसे प्यारा किस्सा है, जो किस्सों में से सबसे शान वाला किस्सा है, ये अहसनल कसस, किस्सों में से प्यारा किस्सा। तो इस आयत से ये भी हमें सबक मिल रहा है कि किस्से पढ़ना या किस्से सुनाना या किस्से सुनना ये फजूलियात में से नहीं है, बल्कि किस्सा पढ़ना, किस्सा सुनना, किस्सा सुनाना ये अल्लाह के कुरान में से है, ये कुरान में से है और सुन्नत इलाहिया है कि कुछ किस्सा बयान किया जाए। क्योंकि हजरत जुनैद बगदादी का एक कौल मैंने पढ़ा था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अक्सर फरमाया करते थे कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह के प्यारों के किस्से पढ़ पढ़ के सुनाया करो, क्योंकि अल्लाह वालों के किस्से जब पढ़े जाते हैं तो मोमिनों के ईमान मजबूत हो जाते हैं, अहले ईमान के ईमान मजबूत हो जाते हैं। तो किससे अल्लाह ने कुरान में नाज़िल किए, और एक तो सूरत का नाम है कसस, सूरह कसस, पूरी सूरत का नाम ही सूरह कसस है। तो जो कहते हैं जी किससे पढ़ते हैं, हम उन्हें कहते हैं फिर कुरान से किससे निकाल दो। एक आयत का भी इनकार कुफर तक ले जाएगा, तो ये बहुत बुरी बात है। उन्हें असल किस्सों से मसला नहीं है, उन्हें असल मसला है शान रिसालत से, उन्हें किस्सों से मसला नहीं, उन्हें ऐसी नेक लोगों की कहानियों से मसला नहीं, उन्हें असल में मसला है अल्लाह के औलिया से, अल्लाह के वलियों से और दीन के अलमबरदारों से। क्योंकि जब अल्लाह के प्यारों के कसस, अल्लाह के प्यारों की कहानियां, अल्लाह के प्यारों की जिंदगियां पढ़ के लोगों के सामने रखी जाती हैं तो अहले ईमान के ईमान मजबूत हो जाते हैं। भाई ईमानों को अल्लाह ईमान की दौलत नसीब फरमा देता है। तो जो इस्लाम दुश्मन है, ये जो मिर्जा कादियानी के टोले के बंदे हैं, वो इसलिए उलमा के ऊपर ये तान करते हैं कि ये किस्से पढ़कर सुनाते हैं। तो अल्लाह फरमाता है किस्से पढ़ने वालों को बुरा ना कहना, देखो ये किस्सा सुनाना, ये किस्सा बयान करना मैं रब की सुन्नत है। नाहनो नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, हम आपके ऊपर किस्सा बयान करने वाले हैं जो सारे किस्सों में से खूबसूरत किस्सा है, जो सारे किस्सों में से खूबसूरत किस्सा है। हम वो किस्सा आपके ऊपर पढ़कर बयान करने वाले हैं, आपके ऊपर नाज़िल करने वाले हैं। अब इस सूरत में सूरह यूसुफ को किस्सा, खूबसूरत किस्सा क्यों कहा गया, उसकी एक वजह उलमा ने यह लिखी है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब भाइयों ने क्या किया, घर से निकाला, कुएं में फेंका, फिर कुएं से जब आप निकाले गए फिर आगे बेच दिया और चंद खोटे दिरमों के बदले बेच दिया। अब वक्त गुजरता गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलामी की जिंदगी और कैदो बंद की जिंदगी गुजारना पड़ी। इतने मसाइब और अलाम बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तख्तो ताज अता फरमाया, बादशाही अता फरमाई, तो क्या हुआ, वही भाई अब सवाली बनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अब चाहिए था एक एक भाई से उसकी एक एक बात का, उसके एक एक जुल्म का बदला लेते। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब सामने अपने भाइयों को देखा तो क्या फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज का दिन बदले का दिन नहीं है, तुम मेरे अब्बा की औलाद हो, तुम्हारे अंदर जो कुछ था तुमने किया है, लेकिन यूसुफ बदला नहीं लेगा, यूसुफ अपने भाइयों को अपने सीने लगा लेगा। तो इसलिए ये खूबसूरत किस्सा इसको कहा गया।
कि भाई जो भी करते रहे बर्दाश्त करता रहे। वो क्या करता रहे। और मेरे नबी की बारगाह में भी एक सहाबी हाजिर हुए थे, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मेरे कबीले वाले, मैं उनके लिए खैर मांगता हूँ, उनके लिए अच्छाई मांगता हूँ, उनके रास्ते साफ करता हूँ, उनके मामलात आसान करता हूँ, मुश्किलें दूर करता हूँ। कोई गरीब होता है उसके काम आता हूँ, कोई बूढ़ा होता है उसके काम आता हूँ। लेकिन या रसूल अल्लाह, मेरे कबीले वाले मेरे साथ अच्छा नहीं बरते। आज भी अक्सर लोग पीरों के पास, शाह जी के पास, लामा साहब के पास यही दुख लेकर आते हैं कि मेरे कबीले वाले मेरे साथ अच्छा नहीं करते, मुझे भी कोई तवीज़ दें, मैं भी उनसे बदला ले लूं। तो मेरे आका ने फरमाया तू क्या करता है। हजूर ने जब इतना फरमाया तो वो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मैं तो अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं देता, पूछने आया हूँ क्या करूँ। मेरे आका ने फरमाया इसी बात पे डटा रहे, वो जो करते हैं करने दे, तू सब्र करता रहे। क्या करता रहे। सब्र करता रहे। या रसूलल्लाह, आपका हुक्म हो गया। हुजूर के गुलाम थे ना। कायनात में सबसे अफजल तरीन टोला बाद अंबिया वो मेरे नबी के असहाब हैं, जिनके दिलों को अल्लाह ने अपने महबूब की गुलामी के लिए चुना था। कहें सारे सुभान अल्लाह। जिनके दिलों को अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और गुलामी के लिए चुना था। तो मेरे आका एक पाक की बारगाह में उस सहाबी अर्ज करने लगे ठीक है या रसूलल्लाह, वो मुझे पत्थर मारेंगे मैं फिर भी दुआ दूंगा, वो मुझे गाली देंगे मैं फिर भी फूल बदले में दूंगा, लेकिन या रसूलल्लाह मुझे क्या मिलेगा। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, जब तू ऐसी बात पे डटा रहेगा अल्लाह तेरी मदद के लिए एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाएगा। वो हजारों खड्डे निकालेंगे, हजारों तेरे रास्ते में वो रुकावटें पैदा करेंगे, लेकिन वो फरिश्ता तेरी पुश्त जमीन पे लगने नहीं देगा। वो फरिश्ता तेरा मददगार बन जाएगा। जिस मैदान में वो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे वो फरिश्ता तेरा मददगार होगा। अल्लाह हर मैदान में तुझे इज्जतें अता फरमाएगा। तेरी ओट पनाह खुदाया होर नहीं कुछ सुजदा, जिस दीवे नु तू आपे बाले कद किसे ती बुझदा। तो इस हदीस पे अगर हम अमल कर लें और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस किस्से में, इस किस्से का मकसद ही कुरान में यही है कि लोगों की इस्लाह और इबरत हासिल करना। तो इस पे हम अमल कर लें तो खुदा की कसम हमारे झगड़े खत्म हो जाएं। है बड़ा मुश्किल, बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। हमारे झगड़े खत्म हो जाएं कि आगे वाला गाली दे रहा है रिश्तेदार, आगे आप बदला नहीं लेते, कम से कम खामोश हो जाएं, उसे मारे ना, खामोश हो जाएं, चुप कर जाएं। तो वो एक पीर साहब पुराने लोग बड़े दिना थे, उनके पास एक बीबी आ गई कि मेरी सास मुझसे लड़ती है, मुझे गालियां देती है, मुझे तो लानत करती है। तो वो पीर साहब ने तवीज़ वैसे ही कोई वर्का उन्होंने दे दिया। फरमाया कि इसको ना जब तेरी सास तुझे कुछ बोले तो तूने इसको अपने मुंह में और दांतों के दरमियान चुबा के दबा लेना है। जितनी वो गालियां देती जाए उतना ही ज्यादा इसको दबाना है, उतना ही ज्यादा उसको दबाना है। तो अब एक मरतबा लड़ाई हुई, दूसरी मरतबा हुई, तीसरी मरतबा हुई। वो जो सास बीबी थी उसने समझ लिया कि ये आगे बोलती नहीं है तो मैं ही पागल हूं जो मैं इसे बोलती जा रही हूं। उसने भी सोचा छोड़ो, लड़ने में क्या फायदा है, ये मुझे जवाब नहीं देती। तो पीर साहब समझते थे कि ज़ाहिरी बात है अगर दो सास सुनाती है एक ये भी सुनाती होगी, एक ये भी सुनाती होगी। तो उन्होंने कुलिया क्या लगाया, खामोशी, चुप कर जाओ बस। है बड़ा मुश्किल लेकिन इसमें फायदा बड़ा है बड़ा मुश्किल लेकिन इसमें फायदा बड़ा है। और भाई अपना खून अपना ही होते हैं। कोई लाख आपके साथ यराने के दावे करे लेकिन अपना खून अपना होता है। इसलिए भाइयों में कमी काजी आ सकती है, हो सकती है भाई आपके साथ ऊंच नीच करें, लेकिन ये कुरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये अंदाज हमें दावत देता है कि भाइयों को पीछे नहीं हटाना। वो जो भी करें
जैसा भी करें उन्हें अपने करीब ही रखना है। वो जो भी करें जैसा भी करें उन्हें पीछे नहीं हटाना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये किस्सा बड़ा खूबसूरत किस्सा है। दूसरी वजह यह है कि दीन की सारी बातें और दुनिया के मामलात इस किस्से में बयान हुए हैं। शान नबूवत भी बयान हुई है और इसी किस्से के अंदर एक घर के मामलात भी बयान हुए, भाइयों के मामलात भी बयान हुए और इसी किस्से के अंदर हुस्न मजाजी और इश्क मजाजी की दास्तान भी है कि अगर बंदा ऐसे कर ले तो होता क्या है। और इसी किस्से के अंदर और बहुत सारी चीज़ें बयान हुई हैं। ये किस्सा जामे किस्सा है, इसलिए मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे सबसे खूबसूरत किस्सा बयान फरमाया। आगे हाल के कायनात ने इरशाद फरमाया, व इन कुंता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन। अल्लाह अकबर। ए महबूब, ये जो आपके ऊपर हम किस्सा यूसुफ बयान करने वाले हैं, बेशक आप पहले इससे बेखबर थे, आप पहले इससे बेखबर थे। अब यहां पे भी रुककर मोहब्बत की और अकीदे की बात जरूर समझाऊंगा कि आज के दौर में ये आम बहुत बात होती जा रही है कि माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब नहीं है, इल्मे गैब नहीं है। तो ऐसी आयतें लोग पढ़कर जिनका मफहूम कुछ और होता है, अपना मफहूम बनाकर लोग अंबिया के मुतल्लक मुसलमानों के अकायद व नजरियात को खोखला करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये अकीदा है कि अंबिया अपनी जात के एतबार से नहीं जानते बल्कि अल्लाह की अता से जानते हैं। चाहे वो ज़ाहिरी इल्म हो, चाहे वो बातनी इल्म हो, चाहे वो गैब का इल्म हो, चाहे वो जाहिर का इल्म हो, अंबिया जो कुछ भी जानते हैं वो अल्लाह की अता से जानते हैं। अल्लाह के वली जो कुछ भी जानते हैं वो अल्लाह की अता से जानते हैं। हो सकता है कि किसी वक्त उन्हें किसी बात की खबर ना हो और मुमकिन है कि कुछ ही देर के बाद उन्हें उस पे मुत्तले कर दिया जाए। ये अल्लाह के प्यारों के ऊपर गैब जाहिर होता रहता है, मिन जानिब अल्लाह, अल्लाह की तरफ से होता है। क्योंकि मैंने रात को एक ग्रुप में ही मैसेज सुना है कि एक कबूतरबाज का ना कबूतर गुम हो गया है। तो वो दूसरा कबूतरबाज जो है वो थोड़ा पता नहीं वाबी टाइप होगा या मिर्ज़ा जिन्नी साहब का मानने वाला होगा। तो उसने मैसेज क्या दिया है, कहता है लाओ ना वो बाबे जो इल्मे गैब बताएं और तुम्हें बताएं कि कबूतर कहाँ गया है। मैं क्या कमीने लोगों को यही नहीं पता कि अब अल्लाह के वलियों ने तुम्हें कबूतर का बताना है, जो चीज ही शरीयत से बाहर है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उस बंदे को शैतान कहा है जो कबूतरबाजी करता है, कबूतर के पीछे भागता है। ऐसे ही है कि एक शैतान दूसरे शैतान के पीछे भाग रहा है, एक शैतान दूसरे शैतान के पीछे भाग रहा है। कहता है लाओ ना वो बाबे, वो मर गए ने वो बाबे जो बताया करते थे, जिनके मतलब तुम्हारा दावा है। तो हम कहते हैं कि अल्लाह की अता से वो बता सकते हैं, अल्लाह जब चाहे, अल्लाह जब चाहे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जो है इजहार नबूवत के बाद बतदरीज हजूर के इल्म में इजाफा होता रहा। और कितना इजाफा हुआ, हाल के कायनात फरमाता है वअल्लमका मालम तकुन तालम व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए महबूब, हमने आपको मा काना व मा यकून के इल्म अता कर दिए, यानी जो हो चुका और जो होने वाला है हमने सब कुछ आपको अता फरमा दिया। वकाना अलैका फदलुल्लाहि अज़ीमा, ये जो आपको इल्मे गैब अता फरमाया गया, ये जो मा काना व मा यकून, जो हो चुका जो होगा का इल्म अता फरमाया गया है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा आपके ऊपर फजल है। अब यहाँ पे एक और लतीफ नुक्ता भी समझ लीजिए, इल्म कितनी बड़ी दौलत है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ने मा कान व मा यकून का इल्म अता फरमाया। साथ फरमाया ए नबी आपके ऊपर बड़ा बड़ा फजल फरमाया गया है, लेकिन साथ जब नबी का जिक्र फरमाया तो क्या फरमाया, या
अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए नबी, हमने आपको गैब की खबरें देने वाला बनाकर भेजा, हाजिर व नाज़र बनाकर भेजा, शाहिद बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा, व सिराजम मुनीरा, और ऐसा चमकता हुआ चिराग बनाकर भेजा जो खुद भी रोशन है और सारे ज़माने को रोशन फरमाने वाला है, जो खुद भी रोशन है और सारे ज़माने को रोशन फरमाने वाला है। अब आगे मोमिनों को मुखातब फरमाया, व बश्शिरिल मोमिनीना बि अन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। मोमिनों को खुशखबरी दे दो, ए मोमिनो खुश हो जाओ, तुम्हें लाख लाख मुबारक हूं। अल्लाह किस बात की? फरमाया ये जो तुम्हें नबी अता फरमाया है ये आम नबी नहीं है, फदलन कबीरा, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। जब उस नबी को मा काना व मा यकून के इल्म अता फरमाए तो फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अज़ीमा। जो फजलों का फजल है, जो फजल कबीर है, हमने आपके ऊपर फजल फरमाया और फजल अजीम फरमाया कि आपको गैब के इल्म अता फरमा दिए, आपको गैब के वमा हुआ अलल गैबी बिदानीन। मेरे नबी की तो ये शान है कि इसके पास गैब के इल्म है। जब कोई इसके पास सवाली बन के आता है, मेरा नबी गैब बताने में बखील नहीं है, बल्कि मेरा नबी गैब खोल खोल के बयान फरमाता है। हत्ता कि हज़रत उमर फरमाते हैं सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के नबी ने हमें खबरें गैब की दी थी और अल्लाह के नबी ने हमें आखिरी जानवी का भी बताया था और आखिरी जनती का भी बताया था। अल्लाह ने अपने नबी को इतने इल्म अता फरमाए थे, अपने नबी को इतने इल्म अता फरमाए थे, लेकिन लोग हजूर के इल्म गैब का इनकार करते हैं और ऐसी आयात पढ़ के जिनका मफहूम मकसद और है वो अपना तफसीर भी राय करते हैं। और उलमा ने लिखा है जो तफसीर भी राय करे कि वो दिन दूर नहीं कि वो हक से हट जाएगा, दीन से उतर जाएगा। तफसीर भी राय करना बंदे को बेदीनी की तरफ ले जाता है। मोहब्बत से कुरान पढ़ तो तुझे पता चलेगा शद्दा मद्दा ज़ेरा ज़बरा शान नबी विच आया आमा लोका खबर न काई ते हासा रमजा पाया। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है तो आज हमने सूरह यूसुफ का आगाज़ किया है और जितने जुम्मे अल्लाह ताला हमें तौफीक देगा हम इससे आगे लेकर चलते रहेंगे। इसमें से जो अकायद की बातें मेरे ज़हन में आएंगी और जो इस्लाह की बातें ज़हन में आएंगी हम वो भी बयान करते रहेंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसान फरमाए। कोशिश किया करें, ये बड़ी बदबख्ती की बात है